ये मुझे भी पता है कि जो भारतीय युवा, जो भारत के छात्र जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए, क्योंकि देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो सकता, क्योंकि आज अगर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा तो कल रेल मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कि उनसे भी तो रेल विभाग नहीं संभल रहा है। हमारे देश में आए दिन एक रेल के ऊपर दूसरी रेल चढ़ जा रही है, कोई किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है, पटरियों से रेल उतर जा रही है। तो जब शिक्षा मंत्री से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा तो रेल मंत्री से रेल मंत्रालय भी नहीं संभल रहा। जब इन दोनों को इस्तीफा देना पड़ेगा सर, तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि वित्त मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस वर्तमान सरकार में तीन बड़े मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़े तो सरकार की ये नाकामी है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके समक्ष ये बात कहना चाहता हूं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी बनने की नौबत ही नहीं आती। हमारे देश का सिस्टम इस तरीके से बिल्कुल ही खटारा हो चुका है, बिल्कुल ही जर्जर हो चुका है कि जिसमें और कोई अब गुंजाइश नहीं बची है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का युवा सड़कों पर इतनी तिलमिलाती हुई धूप में प्यासे, भूखे प्यासे घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर ये भीड़ में आप जहां एसी में बैठ करके सदन में चर्चा कर रहे हैं और वहां पर एक युवा सड़कों पर एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कभी कभी सुन करके और देख करके हंसी आती है, क्योंकि हमारे देश का युवा कुछ भी करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। और सत्ताधारी पार्टी के में जितने भी जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी कोई मतलब ही नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं एक उम्मीद के साथ और आपके समक्ष आपका जो ध्यान है वो अपने इस बिंदुओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि देश का जो युवा सड़कों पर रो रहा है, सड़कों पर विलख रहा है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि हमारे देश के युवा का दर्द समझा जाए और उनकी जो समस्याएं हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से उनका निस्तारण किया जाए। और आपने जो मुझे ये 5 मिनट का समय दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।